नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। आज हमारे पास एक प्रश्न आया कि महाराज बहन कौन, बहन किसे कहते हैं? क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल हमने स्वयं ये घटना आसपास में देखी है। एक भाई अपने ऊपर कर्ज ले ले करके अपना जीवन यापन कर रहा है बहन के कारण। मैंने इंक्वायरी किया, पता लगाया जिसके माँ बाप 500 करोड़ के मालिक हैं, 500 करोड़, माँ 5 किलो सोना, उसका बेटा कर्ज ले करके, क्यों कि माँ उसको नहीं देती है, अपनी बेटियों को देती है। और बेटी संपन्न है, यानी उसकी बहनें संपन्न है। घर में पिता चले गए, माँ ने सब अपना जमा किया। विचार करिए 200-400 करोड़ की प्रॉपर्टी, और पल भर में शरीर छूट गया। 5 किलो 4-5 किलो बता रहे थे कि सोना है, बहुत प्रॉपर्टी। माँ मरने के बाद बहनें उस घर में आ गई, माँ के घर में, और भाई को कुछ भी नहीं दे रहे। विचार करने के बाद एक बहन को, ऐसी बहन, यानी भाई का हक बहन खाए, जबकि बहन संपन्न है, कोई तकलीफ नहीं। माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी पर बेटे का हक होता है। बेटा अपनी बहनों को दे सकता है, बहन हमेशा ले सकती है अपने भाई से, क्योंकि उसका हक होता है अपने भाई से लेना। अगर बहन दुखी है तो भाई से ले सकती है। बहन संपन्न है, कोई तकलीफ नहीं, रहन सहन खान पीन में कोई तकलीफ नहीं, तो उसे क्या जरूरत है? हमने कहा कि भगवान की कुछ सेवा करो। केसरी का पता नहीं, जमा करते हैं बैंक में 100 करोड़ 500 करोड़। अरे तुम जमा कर रहे हो, जमा करते करते चले जाओगे और इस झगड़ा की जड़ बनेगी। मंदिर, ईंट, सीमेंट, सरिया, रेती, बजरी, गौशाला, इन सभी बनाने में मत लगा दो। नहीं सुना, स्वयं हमने उससे कहा कोई मूर्ति दान कर दे। नहीं, 10 रुपये देती थी, उसमें से कहती 5 रुपये महाराज वापस दे। 500 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी करने वालों की ये दशा है। और अंत में क्या हुआ? काल बन करके भगवान निगल जाते हैं सब। कुछ पल के बाद जिंदगी खत्म हो गई। अब भाई बहनों का झगड़ा, बहन कहती मैं लूँगी, भाई कहता है मुझे दे दो। तो ऐसी बहन कौन तो अपने भाई को भी ना समझे, अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बहन कब्जा करे। तो बहन कौन? तो ऐसी बहन नहीं हो सकती। जैसे सुपर्णखा ने अपने भाई को मरवा दिया। एक सुपर्णखा थी, आज पता नहीं कैसी कितनी बहनें सुपर्णखा के रूप में हैं, जो अपने भाइयों को तकलीफ देती हैं, उनको रुलाती हैं, उनकी आत्मा को दुखाती हैं। यानी भाई का हक बहन खा रही है। एक वो बहन होती थी कि अपने भाई को सब निछावर कर देती। इस भारी आर्यव्रत की भूमि पर मैंने ऐसी बहनों को देखा कि अपने भाई की खुशी में ही अपनी खुशी समझती, और एक ऐसी बहनें जो भाई के दुख में अपनी खुशी समझती।
इसलिए कौन बहन बहन ऐसी बहन नहीं हो सकती अपने माँ बाप का पूरी संपत्ति को अपने भाई को दे दे, उसमें कोई हक ना जमाए, और अपने भाई से कहे कि आपकी आत्मा कहे तो कुछ हमें जो इच्छा देना, हम आपकी खुशी में अपनी खुशी समझेंगे, वो बहन। तो बहन के रूप में आज सूर्पनखाएं हैं कि अपने भाई को मरवा दिया, भाई को दुख दिया। संसार में कौन बहन, हमने ऐसी बहनों को देखा कि अपने भाई को प्राप्त करने के लिए दिन रात भटक रही है। हमारी भी एक बहन जिसने दिन रात हमें ढूंढा, इसलिए वो हमको आज बहुत प्रिय हो गई, और बाकी इतनी प्रिय नहीं हुई। क्यों? सच्चाई है, भाई के लिए प्राप्ति करने के लिए क्या नहीं किया। दर दर भटकते हुए हमारी एक बहन ने हमें बहुत ढूंढा, हम बाहर आ गए, तपस्या में चले गए, बाकी किसी को नहीं। इसलिए हम संत बनने के बाद हमारी नज़र में वही एक बहन है। तो और बहनों को भी होता है, क्यों मिलेगा? हम उनसे बात नहीं करते, हमसे बात नहीं करते, क्यों करें? भाई के प्रति क्या प्रेम है पता लग जाता है। हम तो संत हैं, इसलिए भाई से जो लेने का भाव रहता है पहले, वो बहन कैसे हो सकती है? भाई को प्राप्त करने का जो भाव रहता है वो बहन हो सकती है। मेरा भाई मिले, कैसे भी रहे, खुश रहे, सुखी रहे, ऐसी सोच वाली हम बहन हो सकती है। भाई से मिले, ना मिले तो उसकी भाई की बदनामी करे, भाई का हक छीन ले, भाई की प्रॉपर्टी, पिता ने माता की जो प्रॉपर्टी है उस पर हक जमाए, नहीं हमको चाहिए, झगड़ा करे, वो बहन नहीं हो सकती। बहन के नाम पर एक कलंक हो सकता है। भाई को खुश देख करके अब जो बहन खुश होती है वही बहन होती है। इसलिए कौन बहन है, इस टॉपिक पे हम आपको बताएं। बहन कभी भी अपने भाई को दुख नहीं दे सकती और दुख नहीं दे सकती, तो समझ लेना चाहिए सच्ची बहन है। जो अपने भाई को दुख दे, भाई की निंदा करे, अपमान करे, बुराई करे, और भाई से हर समय मिलता रहे, भाई की कोई सेवा नहीं, भाई का कोई ध्यान नहीं, बस भाई से सिर्फ एक ही लक्ष्य मिलना चाहिए, और भाई नहीं दे तो उससे नाराज हो जाए, वो बहन नहीं हो सकती। बहन का लक्ष्य है कि मेरे भाई मिल जाएं, मेरे भाई को मैं देख लूं, भाई से मिल लूं, भाई की सेवा कर लूं। ऐसी बहन भाई को बहुत प्रिय होती है, भगवान को बहुत प्रिय होती है। हमने आपको बताया ऐसी ऐसी बहनें हैं कि अपना घर है, बच्चे परिवार सब सुखी हैं, और एक भाई के पास अपनी माँ का सब जेवर, अपना उनका घर, उनका बैंक बैलेंस पे, सब पे, अपनी उनकी प्रॉपर्टी पर, सब पर हक जमा रही। माँ मर गई जोड़ते जोड़ते, ऐसी बहनें मर जाती हैं जोड़ जोड़ के, कुछ नहीं होता, सुखी नहीं रहते ऐसे लोग। लोभ के कारण मनुष्य इतना दुखी होता है, इतना नीचा गिरता है कि उसे कहीं धरती लोक से छोड़ो, भगवान के पास भी उसे कोई स्थान नहीं मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आते मना, काम क्रोधा तथा लोभा तस्मात् त्रियम त्यजे। काम का सदुपयोग करें तब तो सुखी रहेंगे, काम का दुरुपयोग करेंगे तो दुखी होंगे। जैसे उदाहरण से समझिए, काम का दुरुपयोग रावण ने किया, दुखी हुआ। क्रोध, भगवान राम ने अधर्म का नाश करने के लिए क्रोध किया,
इसलिए राम की जय जयकार हुई। और रावण ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, मौज मस्ती मजा के लिए क्रोध किया, इसलिए विनाश हो गया, पुतला जल रहे हैं। और लोग, रावण ने अनेकों राजाओं को लूटने का काम किया। ऐसे लोभ के कारण बड़े बड़े राजा भी दुखी हो गए। और ऐसी कई बहनों का इतिहास आज बनने जा रहा है कि अपने भाई की प्रॉपर्टी को छीन रही हैं, अपने भाई को बेघर कर रही हैं, अपने भाई के लिए कोई बैलेंस नहीं दे रही हैं। विचार करिए, हमारे सामने ऐसा केस आया हमें, और ये हमने स्वयं उस औरत को देखा। मैंने स्वयं कहा कि भगवान की सेवा में कर दो, नहीं तो शरीर का पता नहीं, 5 किलो सोना, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, और काल भर के कभी भी भगवान ने आके निकल लेते हैं। ऐसे निकल लिया और सब छोड़ गई। और भाई और बहन में एक दुश्मनी बढ़ा गई। बहन कहती मैं लूँगी, भाई कहते मुझे कुछ तो दो, कुछ नहीं देंगे। तो ये बहन कौन है? बहन नहीं हो सकती। गांव में हमें कहा गया कि एक बता रहे थे महाराज डाइन हो सकती। अब भगवान जाने शब्द, मुझे तो मालूम नहीं था कि बहन के नाम पर डाइन जरूर हो सकती, तो भाई की खुशियों को खा जाए, वो बहन नहीं हो सकती। सावधान रहें। बहन प्रेम बरसाती अपने भाई के प्रति, अपने भाई की खुशियों को बांटती है, अपने भाई का अपमान कभी नहीं करती है, अपने भाई की जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वह बहन लोभ के कारण वो भूल गई कि मेरा भाई है। इस धरती पर उन सभी बहनों को समझना चाहिए कि संसार में सब भाई मिल सकते, लेकिन अपना भाई, कभी अपना भाई नहीं समझा तो दूसरे लोग तुम्हारे भाई कभी भी अपने नहीं हो सकते। इसलिए भाई भाई है, अपना भाई तो अपना भाई है, अपनी बहन तो अपनी बहन है। इसलिए संसार में ऐसी बहनों को धिक्कार है जो अपने भाई का हक खाने के लिए भाई को आदर ना दें, भाई से सब लेने का भाव रहे, भाई को कुछ देता तो है नहीं, भाई कभी लेता भी नहीं बहनों से, क्योंकि भाई देने का भाव होता है। भाई से ले सकती है, भाई को देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ तो भाई को भिखारी बना देने में लगी। विचार करिए, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, 400, 100, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को हो करके भाई 1000, 2000, 5000 के लिए दुखी है, और बहनें 5-10 हज़ार की रसगुल्ला रबड़ी में लुटा रही हैं, ऐसे आराम में ऐसे नाश्ता करती हैं होटलों में जा कर के, और भाई 5000 रुपये के लिए इधर उधर से मांगता है। बहुत दुख की बात है। भगवान ऐसी बहनें किसी को ना दे जो अपने भाई को दुख दें। अपने भाई को सुख देने वाली बहन होती है, भाई को दुख देने वाली कभी बहन नहीं हो सकती। जय सिया राम।